नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और बजट 2025 की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस और टीसीएस में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं सेक्शन 193, 194, 194 ए और 194 के से। तो ये जो चारों सेक्शन है उसमें कई जगह पे 5,000 की जो लिमिट लगाई गई थी वो उसको 5,000 से बढ़ा के 10,000 तक कर दी गई है। किस तरह से? तो चलिए देखते हैं। 194(3) जो है वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वहां पे काफी सारे सब सेक्शन क्लोजेस वगैरह थी। वहां पे जो अलग अलग लिमिट में से जो सिर्फ दो जगह पे 5,000 और 10,000 की लिमिट थी और कहीं जगह पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी, तो वहां पे अभी एक कॉमन थ्रेशोल्ड 10,000 की लगा दी गई है। और ये सभी चेंजेस जो मैं आपको टीडीएस के बारे में बताने जा रहा हूं वो सभी 1/4/2025 से यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उसके लिए लागू होने वाले हैं। अभी ये जो बिल है वो दूसरे हाउस में गया हुआ है लोकसभा में से। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आ जाए पास होने से पहले, लेकिन ये सब टीडीएस वाले प्रोविजंस में चेंज होने का काफी कम संभावना मेरे को लगती है। फिर भी वो जब पास होगा उसी के बाद देखना पड़ेगा। अभी हम इस बजट के ओर से जो प्रपोजल्स रखी गई है उसी के तौर पे ये बोल रहे हैं कि 1/4/25 से ये सब लागू होगा। तो पहले ये था 193। अभी उसके बाद देखते हैं 194। 194 और 194 के यानी कि डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों में जो सीलिंग थी 5,000 रुपये की थी थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां तक वो टीडीएस नहीं काटते थे, तो अभी वहां पे भी 10,000 रुपये उसको बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया है। उसके बाद है 194 ए। 194 ए में एक्चुअली तीन सब लिमिट है। तीन सब लिमिट किस तरह से है कि एक तो 5,000 की लिमिट तो कॉमन लिमिट है ही, लेकिन अगर वो जो पेयर है जो इंटरेस्ट चुका रहा है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ 194 ए, तो जो पेयर है वो या तो पोस्ट ऑफिस है या तो बैंक है या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके बारे में ये जो लिमिट थी वो थी 50,000 की। अगर सामने वाला यानी कि जिसको पे कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है तो, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो इन तीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो जो लिमिट थी वो थी 40,000 सालाना। तो अभी वो 40,000 सालाना थी उसको बढ़ा के 50,000, और जो 50,000 थी सीनियर सिटीजन वाली लिमिट उसको बढ़ा के 1,00,000 करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। और जो बाकी का सभी इंटरेस्ट होता है, मतलब कोई तीन में से कोई एक पेयर नहीं होता है, नहीं ना ही वो बैंक होता है, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ना ही वो पोस्ट ऑफिस होता है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दूसरे किसी को वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो वहां पे वो लिमिट थी सिर्फ 5,000 रुपये की, उसको बढ़ा के 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव वहां पे रखा गया है। अभी बात करते हैं 194 बी और 194 बी यानी कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स एटसेट्रा। तो इन सभी में से जो विनिंग होती थी उसमें अभी तक जो थ्रेशोल्ड थी टीडीएस की वो वहां पे रखी गई थी 10,000 रुपये सालाना। अभी वो 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की लिमिट कर दी गई है, मतलब किसी भी एक ट्रांजैक्शन पे 10,000 से ऊपर का पेमेंट होगा तो ही वहां पे 194 बी और डबल बी का टीडीएस काटा जाएगा। अभी कमीशन के तीन सेक्शंस एक साथ देख लेते हैं, 194 डी, 194 जी और 194 एच। 194 डी यानी कि कमीशन टू इंश्योरेंस एजेंट, 194 जी यानी कि लॉटरी सेलिंग एजेंट्स होते हैं उनका कमीशन, और 194 एच में बाकी का सभी जो बचा है वो जनरल कमीशन। तो ये जो तीनों कमीशन है उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी टीडीएस न काटने की वो थी 15,000, उसको बढ़ा के 20,000 करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं 194 आई। 194 आई यानी कि रेंट वाला। तो रेंट में अभी तक क्या था, 2,40,000 की सालाना लिमिट थी, उसको चेंज करके 50,000 रुपये पर मंथ किया गया है। 50,000 रुपये पर मंथ का मतलब समझिएगा, काफी सारे लोगों ने इसमें काफी गलतफहमी फैला के रखी है। यानी कि 50,000 पर मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि 6,00,000 की सालाना लिमिट मिल गई है आपको। अगर मान लीजिए कोई आदमी दिसंबर से ही रेंट पे करना शुरू करता है तो दिसंबर से लेके मार्च के 4 महीने में वो मान लीजिए पर मंथ 60,000 रुपीज रेंट पे कर रहा है, तो कितना होगा, 240 होगा। तो सालाना 6,00,000 तो हुआ नहीं, लेकिन मंथली वो 50,000 से ज्यादा हो गया, इसलिए वहां पे आपको टीडीएस काटना होगा। वहां पे आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि टोटल 240 हो और पहले की जो लिमिट थी वो 240 तो थी, क्योंकि 240 की लिमिट जो है
उसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके 50,000 की ये जो लिमिट है वो रखी गई है। इसलिए ऐसा अभी कोई नहीं बोल सकता है कि 240 भी शुरू रहेगा। तो ये पूरा ध्यान रखना है, महीने की 50,000 की जो लिमिट है उसको ध्यान में लेके हमको चलना है। उसके बाद देखते हैं 194J यानी कि प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के बारे में जो लिमिट थी 30,000 रुपये की थी सालाना लिमिट, काफ़ी पुरानी थी। इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी बार सजेशंस दिए गए थे प्री बजट मेमोरेंडम वगैरह में कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लेकिन ये लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही थी। अभी इस साल इसको प्रपोज किया गया है कि 30,000 से लेकर 50,000 तक किए जाने का इसमें प्रपोजल रखा गया है। और एक है वहां पे 194J के बाद 194LA यानी कि कंपलसरी एक्विजिशन के बारे में, जो कंपलसरी एक्विजिशन जब होता है तो उसका जो कंपेंसेशन मिलता है, कंपेंसेशन देने के समय में उस पर जो टीडीएस किया जाता है, उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो अभी तक 2.5 लाख थी, उसको बढ़ा के 5 लाख करने का यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया है। तो ये सब टीडीएस के बारे में मैंने प्रपोजल्स आपको बताई। अभी टीसीएस के बारे में एक के बाद एक देख लेते हैं। उसमें काफी कम चेंजेस है, टीडीएस जितने नहीं है, फिर भी वो सब देख लेते हैं। तो टीसीएस में शुरू करते हैं 206C1 से, यानी कि जनरल सेक्शन, सबसे पुराना टीसीएस वाला सेक्शन। तो उसमें जो टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% का टीसीएस था, उसको घटा के 2% का टीसीएस करने का प्रपोजल रखा गया है। और दूसरा, ट्रेडर्स को काफी दिक्कत होती थी कि ट्रेडर्स किसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोले, किसके ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मीनिंग वो रहेगा कि जो हर एक स्टेट में जो फॉरेस्ट के लिए जो एक्ट बना है उसमें दिया गया है वो, अथवा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मीनिंग दिया गया है वो। तो ये एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया है। और एक था 206C1G। तो 1G में यहाँ पे जो फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में टीडीएस करना, टीसीएस कलेक्ट करना होता है, तो उसमें जो लिमिट थी थ्रेशोल्ड वो 7 लाख की थी, उसको प्रपोज किया गया है कि उसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए। और एक है 206C1H यानी कि 0.1% ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स वेयर द रिसिप्ट्स एक्सीड्स 50 lakhs of rupees in a financial year। तो ये जो सेक्शन था उसके सामने 194Q भी था, दोनों एक जैसे सेक्शन आमने सामने, टीडीएस और टीसीएस 0.1% ऑन एनी टाइप ऑफ गुड्स आ गया था। तो उसमें से एक को अभी रिमूव कर दिया है, यानी कि 1/4/2025 से 206C1H यानी कि जो अदर गुड्स वाला जो टीसीएस था 0.1% वाला, उसको हटा देने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। और एक है 206CAB और 206AB और 206CCA करके, यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन का ज्यादा टीसीएस या टीडीएस करना है। उसमें से स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि जिसने पहले 1 साल का रिटर्न नहीं भरा है और उसका टीडीएस टीसीएस का टोटल अंक अगर हम जोड़ दे तो वहां पे 50,000 से ज्यादा की अमाउंट हो रही है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसका टीडीएस या टीसीएस हायर रेट से करने की जो प्रोविजंस थी, अभी जो 3 बजट पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको भी अभी 1/4/2025 से हटाने का प्रस्ताव वहां पे रखा गया है। तो इतने चेंजेस टीडीएस टीसीएस में किए गए हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।